बहुत बड़ा हृदय वाली जनता है। सोच समझ के ठोक परिपक्व सोच के साथ इन्होंने वोट दिया है। इसलिए मैं जो वोट दिए हैं, जो वोट नहीं दिए हैं, उन सभी के लिए हमारे जो नेता हैं माननीय श्री जीतन राम मांझी जी, सबके लिए काम पूर्ण भरोसा दिलाती हूँ कि बढ़ चढ़ करके जितनी अपेक्षाएं जनता की है उससे ज़्यादा ये काम करेंगे, ये मुझे पूर्ण उम्मीद है। रही बात चुनाव, तो हार जीत का ही खेल है। मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने ये तीसरी आंख मीडिया को कहते हैं, उनका भी काफ़ी योगदान रहा है लोकतंत्र के इस महापर्व में। गर्मी में भी दूर दराज में जंगल पहाड़ में घूम घूम कर सूचनाओं को एकत्रित करना, समाज में पेश करना। और मैं मानती हूँ कि हमारे संरक्षक माननीय श्री जीतन राम मांझी जी का जीत नहीं है, हमारे गया लोकसभा के तमाम सम्मानित मतदाताओं का जीत है। और लोकतंत्र के पर्व में कोई किन्हीं को नहीं जिताता है। अभी एनडीए गठबंधन की जो सरकार है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य है, उसके आधार पर लोगों ने विश्वास जताया है। और हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि माननीय श्री जीतन राम मांझी जी, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो कार्यशैली है और नेताओं की अपेक्षा अलग है। इनके पास जितने लोग गए हैं तो इन्होंने कभी ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा। जो भी ज़रूरतमंद इनके पास आए सभी को इन्होंने मदद किया है। और मैं तमाम लोकसभा वासियों से मैं कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार हम सब के गार्जियन संरक्षक माननीय श्री जीतन राम मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार को इन्होंने जो आशा व्यक्त किया है, तो मैं पूर्ण भरोसा दिलाती हूँ कि बढ़ चढ़ करके जितनी अपेक्षाएं जनता की है उससे ज़्यादा ये काम करेंगे, ये मुझे पूर्ण उम्मीद है। रही बात चुनाव, तो हार जीत का ही खेल है। मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने बड़ी मशक्क़त के बाद सर्वजीत भैया को भी वोट दिया है। उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्होंने भी 3 लाख से ऊपर शायद वोट लिया, मैं आंकड़ा नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी इसमें नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि लोकतंत्र का इस तरह का व्यवस्था है। सुनिए, एक सवाल है मैडम, व्यवस्था है, सुन लीजिए। लोकतंत्र की एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत लोक का महत्व है और उनके सोच को सम्मान देना चाहिए और सम्मान के साथ ही हार स्वीकार करना चाहिए। किसी पर दोषारोपण नहीं होना चाहिए क्योंकि जनता महान जनता है, बहुत बड़ा हृदय वाली जनता है। सोच समझ के ठोक परिपक्व सोच के साथ इन्होंने वोट दिया है। इसलिए मैं जो वोट दिए हैं, जो वोट नहीं दिए हैं, उन सभी के लिए हमारे जो नेता हैं माननीय श्री जीतन राम मांझी जी, सबके लिए काम करेंगे और जो विश्वास जनता की है उस पर खरे उतरेंगे। एक सवाल है कि चुनाव आपके भाई भी लड़ रहे थे और समधी भी लड़ रहे थे, भाई को छोड़कर समधी तरफ क्यों हो गया? घबरा रहे? देखिए, नहीं घबरा नहीं भी चल रहा है? नहीं पसीना आपको भी चल रहा है ना? इस सब एक चल रहा है, जीत के खुशी में पसीना चल रहा है। हाँ, स्वाभाविक है कि जो जिस घर में रहता है उसके तरफ ज़्यादा करते हैं। अगर किन्हीं के साथ हम हैं तो वफादारी के साथ रहना चाहिए, गद्दारी नहीं करना चाहिए। हम जिस गठबंधन में हमारे भैया थे सर्वजीत भैया, वो भी अपना गठबंधन का धर्म निभा रहे थे। मैं जिस गठबंधन में हूँ उस गठबंधन का मैं धर्म निभाई हूँ। रही बात भाई बहन की, तो भाई बहन का जन्म जन्म का रिश्ता होता है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, ना डिगा सकता है। मैं तो पूर्व से कह रही थी कि अगर भैया हमारे जीतते फिर भी दीदी का उतना ही शान रहता, और हमारे समधी जीते हैं तो
उतना ही शान है। और जो जनता की हमारे प्रति अपेक्षा है उसको मैं ज़रूर पूरा करूंगी, इसी आशा के साथ। आप लोग कह रहे थे अब की बार 400 पार, लगता है 300 पार नहीं हो पाए अभी तक। देखिए, हम पूर्व में भी बोले कि जनता का मन को सम्मान करना चाहिए, जनता को जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। जनता बहुत सोच समझ करके जो भी बहुमत दी है काबिले तारीफ है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राज्य के माननीय श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी का जो भरोसा लोगों ने जताया है, उस आधार पर जो भी आंकड़ा मिला है 298 या क्या मिला है, अभी पूरा नहीं देख पाई हूँ, तो वो भी सरकार बनाने लायक बहुत है। इसलिए मैं इसके तरफ भी पूरे देशवासियों को मैं बधाई देती हूँ। मैडम, एक सवाल है, इंडिया गठबंधन इतनी कमजोर क्यों पड़ गई? एनडीए जो दावा कर रही थी 400 पार, 300 के नीचे आ गया, आखिर इतनी कमजोर क्यों हो गई एनडीए? ये देखिए, हार भी होती है किसी दल का और जीत भी होती है किसी दल का। उसके बाद दल का नियम है कि किस आधार पर हमने हारा है, इतने कम सीट क्यों आए हैं, ये तो मूल्यांकन की बात है। वो अपने गठबंधन में बैठ करके वो जरूर टटोलेंगे, टटोलना चाहिए कि आपकी हार क्यों हुई। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि 298 मत आए हैं, वो छोटा मत नहीं है, सरकार बनाने लायक बहुत मत है। इंडिया जो गठबंधन है वो तो दावा कर रही है कि सरकार हम बनाएंगे। अब हम किसी का टिकट टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। नहीं, सूत्र से पता, लोकतंत्र में सभी को कुछ अपना निर्णय लेकर के सरकार आपसे सवाल पूछा जा रहा है मैडम, ज्योति देवी जिंदाबाद, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन है वो खेला करने वाले हैं, क्या लगता है खेला हो पाएंगे? हम छोटा राजनीति करते, हम तो इसमें केवल नए हैं, इस पर ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, केंद्र की राजनीति और बिहार की राजनीति के जो नेता हमारे हैं माननीय श्री नीतीश कुमार जी और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, दोनों का नेतृत्व जो है वो काबिले तारीफ है। बिहार को और देश को बहुत आगे ले जाएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। बहन क्या भाई को राखी बंध पाएंगे? क्यों? हाँ, ये तो सदियों से आया है। हाँ, हमेशा बांधते रहेंगे, है ना? हाँ, चाहे कुछ भी हो। भाई बहन का रिश्ता कभी टूटता है? ऐसा नहीं टूटता है। एक लहर ये चल रही है कि जो नीतीश कुमार है वो मुख्यमंत्री के बाद अब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अच्छी बात ना, हम सबके लिए, बिहार वासियों के लिए गर्व। इंडिया गठबंधन से बनने वाले हैं ना, अच्छी बात है, लेकिन इंडिया गठबंधन से बनने वाले हैं ना, ये तो आप जानते हैं, हम लोग नहीं जानते। चलिए मैं ये झूठी